हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी और एक नए ब्लॉग में। तो मैं सुबह उठ गई थी 7:30 1 बजे। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। तो एकांश और आरवी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं किचन में चली जाती हूँ। तो किचन में आती हूँ तो वहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं फटाफट से अपने बाल टाई करके बर्तन धोने लग जाती हूँ। अब आप सोच रहे होगे भाई नहा के निकले पर थोपड़े से तो लग नहीं रही है। भाई थोपड़े से तो नहीं लग रही, लगना क्या होता, मैं नहा के निकली हूँ। देखो जितना टाइम मैंने ना लिपा पोती में लगाना है, उससे अच्छा मैं बर्तन ना धो लूँ, घर वाले भी खुश। और फिर अगर घर वाले खुश तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। और एक उससे नुकसान, अगर मैं लिपा पोती वैसे कम ही करती हूँ, मैं नेचुरल रहती हूँ क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है। उससे नुकसान ये है कि अपना फेस भी ख़राब हुआ, लिप्स काले हो जाएगा। आप लिपस्टिक लगाओगे चाहे जितनी मर्जी अच्छे ब्रांड की हो, फिर भी इफ़ेक्ट मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें केमिकल होती है, इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ। मैं नेचुरल रहती हूँ, ऑर्गेनिक। तो उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोने लग जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि एकांश ने उठ ही जाना है अब। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है वहाँ, जब मेरे को उठने वाला होता है मुझे फीलिंग आ जाती है कि एकांश ने उठना है अब। तो मैंने बर्तन धो दिए थे। उसके बाद मम्मी भी आ जाते, शायद मम्मी पता नहीं कहीं गए थे। गए तो क्या मतलब सामने वाले घर के पास गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा काम था। तो वैसे मैं जितनी अच्छी वीडियो में दिख रही हूँ ना, मैं इससे भी अच्छी हूँ। वैसे भी कोई और तारीफ़ करता नहीं है, तो खुद की तारीफ़ खुद ही करनी चाहिए। और खुद की तारीफ़ खुद करोगे तो और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो उसके बाद मैंने बर्तन धो धो के मैं चली, फिर एकांश उठ गया था। फिर मैं अंदर आई तो एकांश उठ गया था और इसने पॉटी भी कर ली थी। तो मैंने सोचा मैं इसकी वो बना देती हूँ, तो वीडियो बना देती हूँ। इसने पर शुक्र इसने डायपर में पॉटी की थी। देखो पॉटी हमें खुद ही साफ़ करनी पड़ती है, चाहे आप जो भी काम करते हो। हम तो खैर हाउस वाइफ है। उसके बाद मैं एकांश को मम्मी को पकड़ा देती हूँ, उसका साफ़ सूफ करके फिर मैं किचन में जाती हूँ। वहाँ पे मैंने अपने लिए सुबह सुबह ना मैं वो पीती हूँ, जीरा पानी पीती हूँ। तो वो लगाया था बॉईल करने के लिए, शाम को मैं भिगोने के लिए डाल देती हूँ और सुबह मैं उसको पतीले में गर्म कर देती हूँ, अच्छे से गड़का देती हूँ। जब तक ये गड़क जाता है मैं अंदर चली जाती हूँ। अंदर मेरे टुंडू मुंडू पड़े हुए थे, तो फिर मैं उसके बाद अंदर चली जाती हूँ रूम में। तो देखती हूँ वहाँ पे एकांश, आरवी और धैर्य पड़े हुए हैं। तो ये टीवी देखते हैं। वैसे सुबह ना टीवी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह बाहर जाने के लिए ज़िद करते तो टीवी लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं ना बाहर निकलने वाली होती हूँ कि आरबी पीछे पीछे आना शुरू कर देती है। पर ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं दोनों, बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं और लड़ते भी बहुत है। मैंने सोचा ये भी टीवी देख रहे, मैं निकल जाती हूँ बाहर, पर वहाँ पे एकांश रोने लग जाता है तो मुझे उसको उठाना पड़ता है। तो मैं उसको बाहर लेके आ जाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर लेके आती हूँ उसको आर्मी मेरे पीछे पीछे आ जाती है और वो मतलब उसको गुस्सा आ जाता है। वैसे मेरा एकांश ठीक नहीं है और वो लंबी पड़ जाती है, रो रही होती है अंदर। फिर मैं वापस चली जाती हूँ। एकांश को मैं मम्मी को पकड़ा देती हूँ, फिर इसको उठाती हूँ, क्योंकि ये भी चाहती है बेचारी कि मम्मा मेरे को उठा। मैं इसको बहुत कम टाइम दे पाती हूँ एकांश की वजह से। तो क्या कर सकते हैं, अब दो दो बच्चों के साथ थोड़ा हैंडल करना। फिर मैं इसको जितना हो सकता है मैं देती हूँ टाइम, फिर मैं जाती हूँ इसको उठाती हूँ। फिर इसको बहुत गुस्सा आया होता है, देखो देख भी कैसे रही एकदम गुस्से से। फिर मैं इसको थोड़ा प्यार व्यार करती हूँ, पर ये बात ही नहीं कर, इसको गुस्सा आया हुआ है कि मम्मा मेरे को उठाती नहीं है। बेचारी बहुत ऐसे करती है गोदी गोदी, पर मैं क्या करूँ, एकांश होता है ना तो नहीं उठा पाती, दो दो को कैसे उठाओ। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा वहाँ पे मिट्ठू मुट्ठू करके प्यार पूर करके फिर मैं ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ अपना जीरा पानी लेके। तो मेरा एकांश वैसे ठीक भी नहीं, इसको ना फीवर है थोड़ा बहुत ना, तो ऐसे ज़िद भी बहुत ज़्यादा करता है। इसका ना सर गर्म हो जाता है। पर इसको मैं लेके तो गई थी डॉक्टर के पास, दवाई लेके आई हूँ तो देती हूँ। वैसे टेंशन तो हो जाती है। तो उसके बाद मैं ऐसे ही सोचने लग जाती हूँ कि मतलब पता ही है ना, औरतें ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं। मैं यही सोच रही थी कि लाइफ ऐसी है, सुबह उठना सेम, हर रोज़ सेम काम करना, और मन भी ऐसे मतलब परेशान होता है कभी कभी। क्या आजकल ज़्यादा होता है, मेरे को मायके गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया ना, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है जब मतलब सूरज ढलने वाला होता है ना, फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसे मन करता है कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मन उदास हो जाता है, चीखें मारने का मन करता है, रोने का मन करता है, पर मैं रो नहीं पाती हूँ। मैं बहुत कम रोती हूँ वैसे। तो उसके बाद मैं का ओवर थिंकिंग से अच्छा है कि मैं बच्चों के साथ ही लगी रहूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा सोच दो तो सोच कहीं से कहीं चली जाती है। फिर वहाँ पे आरपी आ जाती है वो लेके, ये मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है और क्या ही बोलते हैं। उसके बाद इसको फ़ोन दिखता है तो फ़ोन में देखना शुरू कर देती है। फ़ोन तो इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको फिर खेलना नहीं होता। उसके बाद में मतलब हम ब्रेकफास्ट करके काम कुम ख़त्म करके वहाँ दादी दूसरे वाले घर में चले जाते, क्योंकि हमने आज कढ़ी बनाई थी। तो एकांश के लिए यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि इसको भाई सूप दे दो, पानी दाल का दे दो, मतलब दाल दे दो, इसको जूस दे दो। तो वहाँ पे चाची ने मूंगी मसर की दाल बनाई थी, तो मैंने बोला था कि रख लेना।
तो फिर इसको पिला रहे थे वहाँ पे। मेरे को पता है मुझे इसके बाद टाइम नहीं लगना वीडियो बनाने का, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया था, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जानी। आरवी को नहलाना है, फिर सुलाना है उसको, उसके बाद एकांश के कपड़े चेंज करवाना। वैसे एकांश को तो मैं रात को नहलाती हूँ, वो वाला ब्लॉग भी मैंने बनाया है, पक्का डालूँगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे बिल्कुल भी बनाने का टाइम नहीं लगना। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ आपको फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।